जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो चलते हैं आज हम नया टॉपिक पर, उत्तर प्रदेश स्पेशल को लेके या उत्तर प्रदेश जीके को लेके, जो यूपी ट्रिपल एससी पेट आरओ और बहुत सारे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलेंगे हम बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। तो पहला यहाँ पर जो टॉपिक है या कह सकते हैं जो क्वेश्चन इसमें लिया गया है वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। तो राजकीय चिन्ह आप देख ही रहे होंगे कि राजकीय चिन्ह हमारा क्या है। यह है हमारा राजकीय चिन्ह, जिसमें एक वृत्त है, दो मछलियां हैं, एक तीर धनुष है तथा गंगा यमुना को प्रदर्शित करने वाली दो जलधाराएं हैं, है ना। ये हमारी क्या है? जलधाराएं हैं जो गंगा यमुना को रिप्रेजेंट करती हैं। ये दो मछलियाँ हैं, एक तीर और एक धनुष है, ठीक है ना, जो इंडिकेट करते हैं उत्तर प्रदेश को के सिंबल को, प्रतीक को, ठीक ना, या कह सकते हैं चिन्ह को। चलेंगे आगे। फिर नेक्स्ट है हमारा, है ना, यहाँ पर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो है बारहसिंघा, जिसे इंग्लिश में रेंडियर कहते हैं, है ना। और वैज्ञानिक नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, रुशवर्स, है ना, डुआ ओसेली कहते हैं, डुआ ओसेली, है ना। यह है हमारा क्या? रेंडियर या बारहसिंघा। इतनी बात समझ में आई भाई। चलेंगे नेक्स्ट पर, है ना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा भैया। चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है ना। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है, स्टेटिव ट्री है, वो है अशोक, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सराका अशोका या सराका इंडिका के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। तो आपने देखा होगा, है ना, एक वीडियो अभी हाल ही में वायरल हो रही थी, नाम तो नहीं आ रहा, चलिए देखेंगे अभी। राजकीय पक्षी हमारा क्या है? सारस या क्रो, जिसे इंग्लिश में हम स्टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉर्क, STORK, है ना, स्टॉर्क बोलते हैं। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो ग्रस एंटीगॉन है। पूछा जाता है ये किसमें? एग्ज़ाम में, जैसे पेट के एग्ज़ाम हो गए, यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित एग्ज़ाम हो गए, और आरओ के एग्ज़ाम हो गए, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम हो गए, इन सब में ये क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। तो राजकीय पुष्प प्लास या टेशु होता है, प्लास या टेशु, है ना। इंग्लिश में भी इसको हम पलासी कहते हैं। जैसे वैज्ञानिक नाम इसका है ब्यूटी मोनोस्पर्मा, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ब्यूटी मोनोस्पर्मा। आप देख ही रहे हैं फ्लावर को। आगे बढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली क्या है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय मछली है वो है चीतल। क्या है? चीतल। वैज्ञानिक नाम जो है तो चिताला लिखा है, लेकिन चितैला हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या है ये साइंटिफिक नाम? तो कहेंगे चितैला। देखिए, अगर प्लांट होगा तो वहाँ बॉटनिकल नेम पढ़ते हैं, लेकिन अगर एनिमल्स होंगे, है ना, तो उसे हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम। बस इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी दोनों को हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक नाम। चलेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है। तो देखिए, यहाँ है हमारा उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति। तो मैंने कहा 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश है ना। क्या है? उत्तरी अक्षांश है। तो आप देख रहे हैं 23 डिग्री 52 मिनट जो होगा ना वो उत्तरी अक्षांश, मतलब यहाँ है, ठीक। 23 डिग्री 52 मिनट, है ना। और जो आपका ये 31 डिग्री 28 मिनट, इसे हम कहीं पूर्वी देशांतर क्या होगा हमारा? मैंने कहा ये 77, यहाँ पे हो जाएगा 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट, ये हो जाएगा हमारा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया है, किसी एग्ज़ाम में पूछा है, कह रहा है कि यूपी कितने अक्षांश रेखाओं से होकर गुजरती है। तो हम कहेंगे यूपी से 7 अक्षांश रेखाएं होकर गुजरती हैं। आप यहाँ पे बड़ा करके काउंट कर सकते हो कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। 7 अक्षांश रेखाएं हैं जो उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण विस्तार कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की जो उत्तर से दक्षिण की विस्तार है वो है हमारा 240 किलोमीटर। कितना है?
240 किलोमीटर। अगर मैं कहूँ कि उत्तर से दक्षिण, है ना, ये है उत्तर से दक्षिण, इसकी जो विस्तार है वो कितना है, 240 किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे, आगे है हमारा, कह रहा है उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है। तो पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है, मीन्स ऐसे, पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो कितना है, 650 किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे, आगे का जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है ना, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे भारत का 7.33% है। जो पूरे भारत का कितना क्षेत्रफल लेता है, 7.33% क्षेत्रफल लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद वही है, हाँ, कह रहा है भारत के कुल क्षेत्रफल का भाग कितना है। तो हम कहेंगे भैया 7.33%, ठीक है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आगे चलेंगे, है ना। कहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसका चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। पहला हमारा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, और इसके बाद हमारा आता है यूपी। कौन आता है, यूपी आता है। लेकिन अगर पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाएगा तो अपना उत्तर प्रदेश ही होगा, है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना, प्रदेश का पूर्व नाम क्या था, मतलब प्रदेश का नाम क्या था। तो 1836 से लेकर 1877 तक की जो थी ना, वो उत्तर पश्चिमी प्रांत था। क्या था, उत्तर पश्चिमी प्रांत था। और 1877 से लेकर के 1902 तक का था उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा व अवध हो गया था, ठीक है ना। फिर 1902 में परिवर्तित हुआ, क्या बोला, आगरा अवध का संयुक्त प्रांत। और कब तक रहा, 1937 तक रहा, ठीक है ना। कब तक रहा, 1937 तक। 1937 में चेंज हुआ तो बदला संयुक्त प्रांत। फिर 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना। लेकिन क्वेश्चन हमारा जब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उत्तर प्रदेश शब्द या उत्तर प्रदेश कब स्थापना हुई, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई। तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, है ना। इसी दिन हम क्या बनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए। इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को PDF पढ़ने में सुविधा हो, ठीक। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश की राजधानी। तो प्रदेश की राजधानी देखेंगे 1836 से लेकर, है ना, यहाँ पे देखेंगे 1836 से लेकर 58 तक, 1858 तक क्या रहा, आगरा रहा। क्या रहा, आगरा रहा, है ना। 1836 से लेके 1858 तक आगरा रहा। 1858 में बदल कर, ठीक है ना, 1858 में इसको बदल कर क्या बनाया गया, इलाहाबाद बनाया गया, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या बनी, 1858 में इलाहाबाद बना, ठीक है ना, जो वर्तमान समय में प्रयागराज है। इलाहाबाद बना, क्या बना, इलाहाबाद। फिर 1858 से लेकर 1921 तक क्या था, वो इलाहाबाद ही रहा। फिर 1921 को इसको राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनाई गई, जो आंशिक रूप से बनाई गई, मीन्स पूर्णता नहीं था, कंप्लीट नहीं था, खंडपीठ के तौर पे बनाई गई, ठीक ना। लेकिन 1935 में पूर्णतः लखनऊ राजधानी बन गई उत्तर प्रदेश की, और वह वर्तमान तक चली आ रही है। अगर पूछा जाए कि 1935 में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो आपको बताना है लखनऊ थी, और वह थी कैसी, पूर्णतः बन चुकी थी, खंडपीठ नहीं थी। नेक्स्ट है, अब चलेंगे न्यायिक राजधानी पर, है ना। न्यायिक राजधानी कौन सी है, मतलब अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट, है ना, या हाँ, तो कहाँ है, तो आपको बोलना है उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है, इलाहाबाद में है, और इसका खंडपीठ लखनऊ में है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, यहाँ है प्रयागराज, ठीक है ना, प्रयागराज हाई कोर्ट कहाँ है, इलाहाबाद में है या प्रयागराज में है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन मैंने कहा कि राज्य दिवस का मनाया जाता है, मतलब उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस का मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को बात हो गई थी, ठीक है ना। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, तो राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। लेकिन अगर पूछा जाए कि राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बोलना है 24 जनवरी, है ना, 1950 को,
24 जनवरी 1950 को क्या हुई थी, राज्य की स्थापना हुई थी। राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को। दोबारा पुनर्गठन कब हुआ था, या कह सकते हैं अंतिम पुनर्गठन कब हुआ, तो हम कहेंगे 9 नवंबर 2000 को, है ना, जिसमें उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काट कर क्या बनाया गया, उत्तरांचल बनाया गया, जो 2007 में उसका नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलेंगे। अब चलते हैं राजकीय भाषा का, है ना, किसका, राजकीय भाषा। तो उत्तर प्रदेश में 2 राजकीय भाषा है। पहली भाषा हिंदी है जो 1947 को अपनाई गई थी। कब अपनाई गई थी, 1947 को। और दूसरी राजकीय भाषा हमारी उर्दू है जो 1989 में अपनाई गई थी। रेज कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को पीडीएफ आसानी से पढ़ने में समझ में आए। पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन कौन से हैं, घटते क्रम में हैं। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा जिला हापुड़ है। ठीक है ना। तो लखीमपुर खीरी, इससे फिर छोटा सोनभद्र, इससे छोटा हरदोई, फिर सीतापुर, है ना। सबसे बड़ा लखीमपुर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे बढ़ेंगे। फिर कह रहा है न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में है, मतलब सबसे छोटा फिर बड़ा, है ना। तो मैंने अभी बोला सबसे छोटा जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो हापुड़ है, फिर भदोही, शामली, गाजियाबाद, है ना। ये सब बढ़ते क्रम में है। सबसे छोटा हापुड़, फिर भदोही, शामली और गाजियाबाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सर्वाधिक नम भूमि वाला क्षेत्र, सर्वाधिक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सर्वाधिक नम भूमि, वेटलैंड किसे कहते हैं, तो सोनभद्र को कहते हैं, जिसमें वेट प्रतिशत कितनी है, 5.08%, 5.08%, 5.08% है। ठीक ना। और अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक गर्म क्षेत्र कौन सा होता है, तो सर्वाधिक गर्म क्षेत्र हमारा कौन सा होगा भैया, तो कहेंगे आगरा। आगरा हमारा जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक गर्म क्षेत्र है। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है सबसे कम नम भूमि वाला क्षेत्रफल, नम भूमि, तो हमारा कहेंगे भैया बागपत है। कितना है, 0.18% है कि नमता। ठीक है ना। वहाँ की जो ह्यूमिडिटी है वो है 0.18%। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अब पूछ ले नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कि सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है, तो बरेली में पड़ती है। सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है, तो बरेली जिला में पड़ती है उत्तर प्रदेश के। ठीक ना। अगर भैया आपको गर्मी नहीं बर्दाश्त हो रही तो बरेली चले जाओ, जहाँ से झुमका गिरा था ना। तो आगे देखेंगे सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले जिले कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक वर्षा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में होती है, 184.7 सेंटीमीटर, है ना। और सबसे कम कहाँ होती है, मथुरा में, जहाँ पर कृष्ण भगवान की जन्मभूमि मानी जाती है ना, 54.4 सेंटीमीटर। क्या, 54.4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे, है ना। उत्तर प्रदेश की पूर्वी और पश्चिमी जिला क्रमशः कौन कौन से हैं, तो अब मैप देखा जाए तो पूर्वी जो जिला है, ठीक, पूर्वी जिला जो है वो है हमारा बलिया। ठीक ना, बलिया। और जो पश्चिमी जिला है वो हमारा क्या है, शामली है, जो सहारनपुर के पास में आपको देखने को मिलेगी। ठीक ना। नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब चलते हैं प्रशासनिक संरचना। अब देख रहे हैं आप प्रशासनिक संरचना में क्या देखेंगे, पूछा जाए अगर कि यूपी में क्या बा, तो अब आगे बढ़ते हैं। यूपी में क्या बा देखते हैं भैया, यूपी में क्या बा। ठीक ना। तो यहाँ देखो राज्य में कुल मंडल कितने हैं, तो यूपी में क्या बा, 18 मंडल बा। ठीक ना। कह रहा है राज्य में कुल कितने जिले हैं, तो राज्य में 75 जिले हैं। ठीक। और ये आपको कमेंट करके जरूर बताना कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से आते हैं। ठीक। राज्य में कुल तहसीलें कितनी हैं, तो 351 तहसीलें हैं, है ना। और राज्य में कुल विकासखंड कितने हैं, तो 826 विकासखंड हैं। कितने हैं, 826 विकासखंड। शहरी निकाय कितने हैं, तो 915 शहरी निकाय हैं। कुल नगर निगम कितने हैं, तो 17 हैं, है ना। कुल विस्तार से पढ़ेंगे हम किसी दिन। कह रहा है कुल नगर पालिका परिषदें कितनी हैं, तो 200 नगर पालिका परिषद हैं उत्तर प्रदेश में पूरे। कुल नगर पंचायतें कितनी हैं, तो 517 नगर पंचायतें हैं, है ना। कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं, तो कितने हैं, 58,176 ग्राम पंचायत हैं। कुल जिला पंचायतें कितनी हैं, तो जिला पंचायतें 75 हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है,
तो हाई कोर्ट मैंने अभी बताया था कि उच्च न्यायालय जो है, हाई कोर्ट जो है वो है हमारा इलाहाबाद प्रयागराज में, लेकिन इसका जो खंडपीठ है वो आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। ठीक ना। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा करा उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है, तो लखनऊ में है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है, तो लखनऊ में है। ठीक ना। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।